नमस्कार फ्रेंड। रिवाइज रिजल्ट जो रीट का सभी विषयों का आ चुका है और अब उसकी 1 गुना लिस्ट और स्कोर कार्ड आना बाकी है। स्कोर कार्ड के बारे में जैसे कि आपको बताया जा चुका है कि नेक्स्ट वीक यानी मंडे से आपको कुछ सब्जेक्ट्स के स्कोर कार्ड आने जारी हो जाएंगे। यानी आपको मंडे को परसों या उस ट्यूसडे को आपको स्कोर कार्ड जारी हो जाएंगे और उसके बाद जो फरवरी है उसके अंत तक आपको 1 गुना रिजल्ट भी देखने को मिल जाएंगे। इस सब के देखते हुए और हमारे जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष है और कुछ अभ्यर्थी जाकर जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो और आरएसएसबी का जो बोर्ड है और वहाँ जाकर कार्यालय में जाकर और जो हमारे अध्यक्ष है उनको धन्यवाद दिया है और धन्यवाद देने के साथ कुछ मांग भी रखी है। यानी हम चाहते हैं अभ्यर्थी जो बेरोजगार अभ्यर्थी है वो ये चाहते हैं कि ये जो रिजल्ट है इसमें कोई विसंगति ना रहे, यानी कोई भी ऐसी परेशानी ना आए जिससे कि जो चयनित होते हैं या जो ज्वाइन होते हैं उन्हें फिर इंतज़ार करना पड़े। और हमारा जो मकसद है यानी जो मांगे रखी गई है उनमें सबसे बड़ा जो उन्होंने कहा है कि सभी विषयों का संपूर्ण पदों पर रिजल्ट जारी किया जाए। यानी जो सबसे बड़ी मांग थी वो यही थी कि जितने भी पद खाली है उन सब पे जारी किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को जॉब मिले और कोई भी पद है अनावश्यक रूप से खाली नहीं जाए। और एक जो सबसे बड़ी मांग थी जिसके लिए सभी युवा मांग कर रहे हैं और बार बार कमेंट भी आ रहे हैं और वो मांग ये थी कि जो दस्तावेज सत्यापन है जिसको हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहते हैं वो दोबारा करवाया जाए और सभी का करवाया जाए। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब करवाए जाएंगे उसी में पता चल जाएगा कि कौन कौन ज्वाइन करना चाहता है और कौन कौन ज्वाइन नहीं करना चाहता। इनमें पहले से चयनित भी अभ्यर्थी है और अभी जैसे रिजल्ट काफ़ी दिनों से आया है बहुत से जो अभ्यर्थी है उन्होंने फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड भी ज्वाइन कर लिया है या और किसी डिपार्टमेंट में भी ज्वाइन हो चुके हैं। तो दस्तावेज अगर दोबारा करवाएंगे सभी का तो कितने अनुपस्थित रहते हैं वो तभी पता चल जाएगा और इससे क्या होगा कि जो वेटिंग है या जो खाली पद रहेंगे उस पर तुरंत वेटिंग आ जाएगी और आगे इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी अभ्यर्थियों की जो मांग थी, जो मांग उन्होंने बोर्ड कार्यालय में रखी है वो यही है कि दस्तावेज सत्यापन दोबारा करवाया जाए। क्योंकि दस्तावेज सत्यापन के बारे में उन्होंने ये कहा है कि हम अगर ज़रूरत पड़ेगी तो दस्तावेज सत्यापन करवाएंगे। और इसके अलावा क्योंकि सारे यही चाहते हैं कि जितनी भी सीट है कोई भी सीट व्यर्थ ना जाए। यानी अभ्यर्थी जो है वो ये चाहते हैं कि जितनी भी सीट खाली है सारी सीट भरी जाए और कोई भी सीट ये नहीं है कि जिन्होंने पहले से ज्वाइन कर रखा है और वो पहले से ज्वाइन है और उनकी सीट खाली चली जाए, दूसरा बेरोजगार बेचारा इंतज़ार करता ही रह जाए। तो ऐसा ना हो, इसके लिए दस्तावेज सत्यापन दोबारा हो, सभी का हो, जिससे क्या होगा जो अनुपस्थित रहेंगे तभी तुरंत पता चल जाएगा कि कितने लोग ज्वाइन नहीं करना चाहते तो उन पे वेटिंग आ सकती है, जिससे जल्द ही उन लोगों को भी जॉब मिल सकती है जो बेचारे मेरिट के बिल्कुल पास में थे। यानी जो मेरिट जो जैसे 2 गुणों की निकली है उसमें जब 1 गुना की निकलेगी तो जो आधे बाहर होंगे अगर दस्तावेज सत्यापन सभी कराएंगे, जो अनुपस्थित रहेंगे उनका तुरंत है वो भी उसमें शामिल हो जाएंगे और ये बहुत अच्छी बात होगी। तो दस्तावेज दोबारा सत्यापन का इस मांग में सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। आगे एक दूसरी न्यूज़ इसमें यही बताई गई है कि जो रिवाइज रिजल्ट है उसमें 1200 से ज़्यादा अभ्यर्थी है उन पे असर पड़ेगा, जिसमें सबसे ज़्यादा हिंदी में 400 के आसपास है, बाकी सब्जेक्ट में 100 के आसपास सब में है। और इससे क्या है 1250 अभ्यर्थी है वो इस रिजल्ट का प्रभाव उन पे पड़ेगा। और इसके अलावा जो एक इसकी न्यूज़ अलग ये भी है कि जो एडवोकेट आरपी सैनी है उन्होंने चयनितों के लिए बिल्कुल कंफर्म बता दिया है कि हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दे दिया है कि चयनितों को इस रिवाइज रिजल्ट से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी जो पहले से चयन हो चुके हैं, जिसका पहले से चयन हो चुका है वो ऑलरेडी ज्वाइन ही रहेंगे। ये भी न्यूज़ इसके अंदर है कि जो आरपी सैनी जो एडवोकेट है उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट का ये आदेश है और हाईकोर्ट ने सख्त ही आदेश दिया है कि जो चयनित है उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे वो मेरिट से बाहर हो चाहे वो मेरिट के अंदर हो। तो इसमें सबसे अच्छी न्यूज़ तो यही है, चयनितों के लिए बार बार कह चुके हैं चयनितों को असर नहीं पड़ेगा। अब हमारा टारगेट यही है जो मांग बोर्ड अध्यक्ष ने रखी है, बोर्ड अध्यक्ष के सामने रखी है और सारे बेरोजगार संघ के
जो नेता हैं उनके साथ गए। सबसे बड़ी मांग यही है कि इसमें जितने भी जैसे पद है वो सारे भरे जाएं। यानी कहने का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले। ऐसा नहीं हो कि सरकार जो है वो दस्तावेज सत्यापन ना कराए और जो पहले से ज्वाइन कर चुके हैं उनकी पद खाली चले जाए और बेचारे जो बेरोज़गार है, जो मेरिट से थोड़े नीचे रहे हैं, वो बाहर हो जाए, उन्हें जॉब नहीं मिले। तो दस्तावेज सत्यापन की मांग तो मैं ही नहीं, मैं जितने मेरे पास कमेंट आते हैं सब डीवी दोबारा की कह रहे हैं और डीवी मैं भी चाहता हूं कि दोबारा होना चाहिए। तभी पता चल पाएगा कि कितने जो है अभ्यर्थी है वो ज्वाइन नहीं करना चाहते, कितने अभ्यर्थी दूसरे जो है डिपार्टमेंट कह सकते हो या दूसरे ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। तो ये सब मांगे रखी गई है जो बोर्ड अध्यक्ष के सामने और हम यही आशा करते हैं कि सारी मांगें पूरी हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले। तो अब स्कोर कार्ड का ही इंतज़ार करते हैं। स्कोर कार्ड आपको मंडे ट्यूसडे को देखने को मिल जाएगा। उससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारे एग्जैक्ट मार्क्स कितने बन रहे हैं, यानी सबके कितने मार्क्स बन रहे हैं। जैसे डिलीट हुए हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर में चेंज हुआ है कुछ सब्जेक्ट में, तो उससे कितने मार्क्स बन रहे हैं। और मेरिट का एनालिसिस में मैंने जहाँ तक मैंने अपनी तरफ से कर दिया है। हाँ, मैं तो यही चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन हो। और एनालिसिस आप मेरे पुरानी वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने एनालिसिस किया है। और बाकी आपको 1 गुना का रिजल्ट है वो आपको मार्च के अंत तक मिल जाएगा। तो अभी हम इंतज़ार करते हैं स्कोर कार्ड का और 1 गुना रिजल्ट का। और कोई न्यूज़ होती है तो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। आप मेरा वीडियो देखते हो, समय देते हो, इसके लिए धन्यवाद।